दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम है हमारा कि हम प्रैक्टिकल को लेकर के कोई वीडियो शूट करने वाले हैं। ये हमारी टीम हमारे साथ है आज। तो हम आज जो हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है डिटरमाइन द सरफेस टेंशन बाय स्टेल्गोमीटर। दिस इज स्टेल्गोमीटर। इस स्टेल्गोमीटर की हेल्प से हम आज इस सरफेस टेंशन को मेजर करने वाले हैं। तो ये स्टेल्गोमीटर है और इसको आप ड्रॉप वेट मेथड भी कहते हैं या ड्रॉप काउंट मेथड भी कहते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास सेपरेटस रिक्वायरमेंट है वो हम आपको शो कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया स्टेल्गोमीटर। ये आपके एक बीकर में हमने एथेनॉल लिया है, एक बीकर में हमने वाटर लिया है। इसी तरीके से हमने ये आरडी बॉटल्स हैं, इन्हें आरडी बॉटल्स कहते हैं, और दो आरडी बॉटल्स हैं। ये खाली बॉटल्स ले रखी है हमने आपको दिखाने के लिए। और ये आपके पास इसमें हमने एक में तो वाटर फिल किया हुआ है और दूसरे में हमने अल्कोहल फिल किया हुआ है। अल्कोहल की जगह आप कोई भी दूसरा लिक्विड यूज कर सकते थे। किसी दो लिक्विड में से हम एक लिक्विड का सरफेस टेंशन, जैसे वाटर का सरफेस टेंशन की वैल्यू हम जानते हैं, तो हम वाटर के सरफेस टेंशन के बेसिस पर हम एथेनॉल वाले का या किसी भी लिक्विड का हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप वेट मेथड यूज करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, या जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स इस पूरी प्रैक्टिकल का है, वो स्टेल्गोमीटर है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस स्टेल्गोमीटर में यहाँ पर कई सारे मार्क लगे हुए हैं। तो हम इस वाले जो सबसे लोएस्ट मार्क होता है, ये वाले मार्क को हम बी पॉइंट कहेंगे और ये वाले मार्क को हम ए पॉइंट कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक इसके अंदर कैपिलरी है, मे भी शायद आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन इसके अंदर एक पतली सी कैपिलरी है। तो कैपिलरी के थ्रू हम यहाँ पे से क्या करते हैं, इस जगह से किसी वाटर या किसी भी लिक्विड को सक करते हैं और सक करने के बाद हम उसे बी पॉइंट तक ले आते हैं। और जब हम उसे बी पॉइंट तक ले आएंगे तो जब हम यहाँ पे से इसे प्रेस कर देंगे ताकि लिक्विड मोशन ना कर पाए, और जब हम इसे छोड़ेंगे तो लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरने लगेगा। तो जब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड नीचे गिरने लगता है तो हम उसकी नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करेंगे। ये देखेंगे कि बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आने पर कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स नीचे गिर रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स को हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये चीज़ हम किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड जैसे वाटर के लिए ये काम हम 3 बार करेंगे। तो नंबर ऑफ ड्रॉप जो हमारी आएगी वो N1, N2 और N3 की वैल्यूज आएगी और उनके लिए हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारे पास एक एवरेज N1 आ जाएगा हमारे लिए। और ऐसे ही हम किसी दूसरे लिक्विड, एथेनॉल या किसी अल्कोहल या KMnO4 लिक्विड या ग्लिसरीन या कोई भी किसी दूसरे लिक्विड के लिए भी हम यही काम करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ ड्रॉप N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो N1, N2 की वैल्यूज हम कैसे यूज करेंगे ये हम इसकी कैलकुलेशंस में हम बाद में हम समझाएंगे। फिलहाल हम प्रैक्टिकल के मोड को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इस स्टेल्गोमीटर में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन या जो भी अपरेटस रिक्वायर्ड थे हम सभी के बारे में बात कर चुके हैं। एक अपरेटस हमारा रह गया है कि ये स्टैंड, ये ब्यूरेट स्टैंड है वैसे तो, पर हम यहाँ पे स्टेल्गोमीटर को भी यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टैंड में रख सकते हैं। और स्टैंड में रख करके, क्योंकि हमें वो पकड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुंह अगर हमारा हैंड वाइब्रेट करता है तो हमारे वाइब्रेशंस की वजह से मे भी शायद नंबर ऑफ ड्रॉप्स में क्या हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो हम उससे बचने के लिए हम सबसे पहले यही काम करेंगे। तो हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर वाटर में डिप कर देंगे, किसी लिक्विड वाटर में डिप करेंगे और यहाँ से सक करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जब हम इसे सक करें तो हम एक ही ब्रीथ में हम इसे क्या कर लें, पूरा कंप्लीटली यहाँ बी पॉइंट तक ले आए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे बीच में क्या होने लग जाता है, मॉइस्चर होने लग जाता है, जिसकी वजह से में भी शायद हमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्रैक्टिकल की कैलकुलेशंस वगैरह में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब इसे ऐसे करके यहाँ से सक करेंगे। हमारे बी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर आ गया, हमने यहाँ पे बी पॉइंट तक हमने इसे स्टॉप करा दिया है। अब हम इसे स्टैंड में लगा लेते हैं। तो अब हम इसे स्टैंड पे हम यहाँ पे लगा लें ताकि स्टेल्गोमीटर को हम यहाँ पे ये हमारा अटक चुका है। और हम यहाँ पे इसके नीचे वाटर रख देंगे, 1 ड्रॉप, 2,
आप काउंट करके देखते रहेंगे कितनी ड्रॉप्स हो रही है। अभी बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आने में नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपके लिए n1 की वैल्यू आएगी, तो हम उसे देखेंगे। आप काउंट करते रहें। तो ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स यहाँ पे देख रहे हो, ड्रॉप वेट मेथड। तब तक जब तक ये हो रहा है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम सरफेस टेंशन किसको कहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास लिक्विड की लेयर्स होती हैं, तो जो सबसे लिक्विड होता है उसके जो आपके पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं किसी भी लिक्विड में, एक तो ए टाइप और एक बी टाइप। सपोज एक बीकर में हमने ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं। एक तो इसके अंदर है, दूसरे ए टाइप के मॉलिक्यूल जो सिर्फ इसकी सरफेस पर है। तो आपके पास जो एक बी टाइप के मॉलिक्यूल जो अंदर की साइड है, वो मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो भी काउंट करते रहेंगे। चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन पर केवल लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और बॉटम वाली साइड से क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उसके सरफेस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो ऊपर की तरफ उन्हें क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। तो एक ऐसा टेंजेंशियल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ए टाइप के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से किसी लिक्विड की हाइट पर क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। सपोज पहले h1 हाइट थी और क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ उसे अट्रैक्ट कर रहे थे, तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होने पर क्या हो जाएगा आपके पास? एक ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है? सरफेस के मॉलिक्यूल द्वारा क्या लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड की तरफ एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हाइट में चेंज आता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। दैट टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन है हमारा। यहाँ पर हमने काउंट देख लिया है।